दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि नेता लोग अक्सर कहा करते हैं हम तुम्हारी ज़मानत ज़ब्त करा देंगे, ज़मानत नहीं बचेगी, ज़मानत नहीं बचा पाओगे, वगैरह वगैरह। तो ये ज़मानत क्या होती है चुनाव में, ये तमाम बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने चुनाव लड़ा था और 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 94 सीटों पर उनकी ज़मानत जब्त हो गई और केवल एक सीट पर अपनी ज़मानत बचा पाए। वो कौन सी एक सीट है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से कौन सी 7 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन हार गया, वो तमाम चीज़ें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये करें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने MIM ने 94 सीटों पर अपनी ज़मानत जब्त करवा ली और केवल एक सीट पर अपनी ज़मानत बचा पाई, क्योंकि वो 95 सीट पर चुनाव लड़े थे और वो एक सीट थी गुड्डू जमाली की सीट थी। जी हाँ, शाह आलम गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा सीट से वो अपनी ज़मानत बचा पाए थे। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उन तमाम 95 उम्मीदवारों ने 4,51,000 वोट हासिल की टोटल। जो प्रतिशत में जोड़ें तो 0.49% बनता है, यानी आधा फीसद से भी कम। हालांकि मुसलमानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अगर आधा फीसद से भी कम वोट मिलता है तो ये सोचने की बात है। दरअसल हम यहाँ पर जो बताने वाले हैं आपको कि वो 7 सीटें कौन सी हैं जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव हार गया 7 सीटों पर। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ और हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई ये ना कहे कि इन्होंने इनको हरा दिया या जिता दिया। हम यहाँ तो एक विश्लेषण के तौर पर आपको ये बताने वाले हैं कि इन 7 विधानसभा सीटों पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी न चुनाव में खड़ी होती तो ये मान के चलिए कि लगभग पक्का था कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत जाता था। तो वो कौन कौन सी 7 विधानसभा की सीटें हैं एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बिजनौर से। आपको पता है कि बिजनौर में बीजेपी की जो विधायक बनी हैं उनका नाम है सुची और उन्हें केवल 1445 वोटों से जीत हुई है। मुनीर अहमद जो MIM के कैंडिडेट थे उन्हें 2290 वोट मिले थे। अगर मुनीर अहमद ना होते तो ऐसा माना जाता है कि नीरज चौधरी RLD के यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर जो चुनाव लड़े थे RLD के उम्मीदवार वहाँ से जीत जाते। ये एक विधानसभा की सीट है। दूसरी सीट है भदोही की औराई विधानसभा सीट की। वहाँ पर दीनानाथ भास्कर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे 1647 वोट से चुनाव जीते और टेडाई जो MIM के कैंडिडेट थे उन्होंने 2190 वोट हासिल किया, यानी यहाँ से अंजनी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाती अगर ऐसा कहा जाता है MIM के कैंडिडेट ना होते तो। तीसरी सीट की बात करें तो मुरादाबाद नगर की सीट है। यहाँ से बीजेपी विधायक केवल 782 वोटों से जीते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के कैंडिडेट वाकी रशीद को यहाँ से 2661 वोट मिले। अगर ऐसा ना होता तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ अंसारी है वो जीत जाते। चौथी सीट की बात करें तो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट है, वहाँ पर हम गए भी थे। कुर्सी विधानसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट साकेंद्र वर्मा 217 वोटों से जीते हैं केवल और केवल, और यहाँ से MIM के कैंडिडेट कुमेल अशरफ को मिला था 8541 वोट। अगर ऐसा ना होता तो राकेश वर्मा जो बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं समाजवादी के कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव जीत जाते। पांचवी सीट की बात करें तो सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट है। यहाँ मुकेश सैनी जो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े 315 वोटों से जीते हैं और MIM के कैंडिडेट रिजवाना को मिला है 3593 वोट। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ धर्म सिंह सैनी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत जाते। छठी सीट की बात करें तो जौनपुर के शाहगंज की सीट है। वहाँ से रमेश नाम के निषाद पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, यानी बीजेपी का जो अलाई था निषाद पार्टी, उसके सिंबल पर चुनाव लड़े थे और 719 वोट से जीते थे। और यहाँ से MIM के उम्मीदवार नायब अहमद खान उनका पूरा नाम था, वो 8128 वोट हासिल किए थे यहाँ से। अगर ऐसा ना होता तो शैलेंद्र यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाते। सातवीं और आखिरी सीट की बात करें तो सुल्तानपुर सदर की सीट है, जहाँ से बीजेपी के विनोद सिंह 1009 वोट से जीते हैं और अगर MIM के कैंडिडेट की बात करें तो मिर्ज़ा अकरम बेग को यहाँ से 5251 वोट मिले। अगर ऐसा ना होता तो अनूप सांडा यहाँ से चुनाव जीत जाते। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का
कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं MIM का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं BJP कांग्रेस बसपा का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ। किसी को भी अगर हमारी इन बातों से आहत हुआ हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए, हमें एक पत्रकार समझ करके माफ़ कर दीजिए। हम ये तमाम बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझ में आएँ और बाद में तमाम चीज़ें समझी जाएंगी, सुनी जाएंगी, आकलन की जाएंगी और इसी एतबार से रणनीति तय होगी। अच्छा, और अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि ज़मानत ज़ब्त कैसी होती है और ज़मानत होता क्या है। तो दरअसल चुनाव आयोग को जो भी कैंडिडेट होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के कैंडिडेट को जब वो विधानसभा का और लोकसभा का पर्चा दाखिल करते हैं तो उस समय चुनाव आयोग को उन्हें एक राशि देनी पड़ती है जिसको ज़मानत राशि कहते हैं। लोकसभा की जो राशि है 25,000 है और विधानसभा की राशि है 10,000 है। उसके अलावा अगर आप SC या ST की कैटेगरी में आते हैं तो टोटल हाफ हो जाता है, यानी लोकसभा का 12,500 हो जाएगा और विधानसभा का केवल 5,000 रह जाएगा। तो इस तरीके से ये चुनाव राशि होती है। तो अगर वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है तो चुनाव आयोग उसको राशि वापस कर देता है, और अगर इसी तरीके से कोई भी कैंडिडेट 1/6 से अधिक वोट हासिल कर लेता है तो उसकी भी ज़मानत राशि वापस कर दी जाती है। उसको आप मिसाल और उदाहरण से यूँ समझिए कि जैसे किसी विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट पड़े और अगर उसमें से किसी कैंडिडेट को 16,666 वोट से अधिक यानी 16,667 वोट मिल गए तो उसकी ज़मानत राशि वापस आ जाएगी। लेकिन अगर 16,666 या उससे कम मिले तो उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। ये होता है ज़मानत ज़ब्त होने का मतलब। तो कह सकते हैं कि MIM के 95 में से 94 उम्मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। गुड्डू जमाली केवल अपनी ज़मानत बचा पाए हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।